नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे मास, फोर्स एंड वेट के बारे में। जो मास होता है वो क्या होता है, फोर्स क्या होता है और वेट क्या होता है, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या क्या टर्म्स होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मास की। जो मास होता है वो क्या होता है। तो जो मास है वो क्या होता है, ये होता है एक तरह का इंडिकेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट विद इन ए सिस्टम, यानी कि कितना जो मैटर है प्रेजेंट है विद इन ए सिस्टम। तो ये इंडिकेट करता है। मान लीजिए आप 1 किलो कुछ चीज़ लेते हैं, तो 1 किलोग्राम अगर आप कुछ लेते हैं तो उसके अंदर कितना जो मैटर है, कितनी क्वांटिटी है, वो दिखाता है मास। तो जैसे 1 kg के अंदर अलग मैटर होगा, कम मैटर होगा। अगर 2 kg लेंगे तो उसमें ज़्यादा होगा, 1 kg से 3 kg लेंगे तो उसमें और ज़्यादा होगा। तो मास क्या है, इंडिकेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सिस्टम, कि कितना उसके अंदर मैटर प्रेजेंट है। अगर ज़्यादा मास होगा तो यानी कि उसके अंदर मैटर भी ज़्यादा है, तो मोर मैटर, मोर मास यानी कि मोर मैटर। तो ये होता है मास। दूसरी आती है फोर्स। फोर्स क्या होती है, देखिए जो फोर्स होती है वो एक एक्सटर्नल एजेंट का काम करती है। एक्सटर्नल एजेंट यानी कि जो कि करती है, किसी भी चीज़ की स्पीड को भी चेंज कर सकती है, डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, शेप को चेंज कर सकती है। जो फोर्स है एक तरह की एक्सटर्नल एजेंट है, यानी कि हम बाहर से अप्लाई करते हैं और किसी भी चीज़ की स्पीड चेंज करनी हो, डायरेक्शन चेंज करनी हो या शेप चेंज करनी हो, इस तरह से फोर्स काम करती है। तो इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी मूव कर रही है या कोई बॉडी रेस्ट पे है। तो ये अगर ये बॉडी रेस्ट पे है, आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। जब इस पे आप फोर्स लगाते हैं तो ये मूव करने लग जाती है, यानी कि आपने क्या किया, इसको मोशन प्रोवाइड कर दिया विद द हेल्प ऑफ फोर्स। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉडी को स्टॉप भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बॉडी मोशन में है और आप एक अपोजिट फोर्स लगाते हैं, तो क्या होता है, बॉडी स्टॉप हो जाएगी। तो जो हमारा फोर्स है वो रेस्ट में भी ला सकती है चीज़ को और मोशन में भी ला सकती है। दूसरा, ये शेप भी चेंज कर सकती है। मान लीजिए एक कोई इस तरह की कोई प्लेट है या कोई बीम है, आप उसके ऊपर फोर्स लगाएं, तो इस तरह से आप फोर्स लगाएं तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, यानी कि इसकी शेप जो है चेंज हो जाएगी। तो फोर्स क्या करती है, शेप को, डायरेक्शन को, स्पीड को चेंज कर सकती है। तो फोर्स क्या करती है, ये सारी चीज़ें कर सकती है। वैसे अगर न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग देखें, जो फोर्स है वो किसके बराबर होती है, ma के। यानी कि जो फोर्स है ये कहाँ से आई, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है उसके बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ये क्या होता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये सारा मोमेंटम यानी कि मास इंटू वेलोसिटी, कि कितना मास है, और इंटू वेलोसिटी। तो किसी भी टीम का कोई मोमेंटम है तो उसको हम मास इंटू वेलोसिटी से देखते हैं। तो मास इंटू वेलोसिटी क्या है, मोमेंटम। अब मास क्या है, देखिए कांस्टेंट रहता है, ये हर जगह मास कांस्टेंट रहता है। तो जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, मास इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आप इसको लिख सकते हैं। और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है आप उसको लिखते हैं एक्सेलरेशन, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m इंटू ए। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m इंटू ए आ जाता है। जब आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे m इंटू ए बाय एक जो आपको मिलता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो ये जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। लेकिन अगर आप फोर्स की यूनिट्स निकालना चाहते हैं तो आप इस जो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसको यूनिटी मानते हैं, तो इसलिए इसको ड्रॉप कर दिया जाता है और F इक्वल टू m इंटू ए ही लिया जाता है। तो जो हमारा m की जो यूनिट है, मास की यूनिट है kg है, और जो एक्सेलरेशन की है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है f की यूनिट आ जाती है। तो इस तरह से आप फोर्स की यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो ये होती है हमारी फोर्स। उसके बाद बात करते हैं वेट की, कि जो वेट होता है वो क्या होता है। जो वेट है वो क्या है, देखिए हमारे पास जो वेट होता है हम इसको मानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि वेट वो चीज़ है, अगर अर्थ किसी चीज़ को अपनी तरफ कितनी तेज़ी से आकर्षित करती है उसको हम वेट बोलते हैं। तो मास क्या है, वो कांस्टेंट रहता है। मान लीजिए आप किसी चीज़ को ऊपर उछालते हैं, 1 किलो है आपके पास या 10 ग्राम है, आप ऊपर उछालते हैं। तो जब वो आप किसी चीज़ को ऊपर उछालते हैं तो वो नीचे आता है। नीचे किसके साथ आएगा, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मास तो सेम था, लेकिन जब वो नीचे आया अर्थ ने उसको अपनी तरफ खींचा, अट्रैक्ट किया, तो उसके साथ ग्रेविटी मल्टीप्लाई हो गई।
जो वेट होता है मास इंटू ग्रेविटी होता है। तो अर्थ की ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो इसकी है स्पीड बनेगी जब आप ऊपर फेंकेंगे नीचे आएगा, क्योंकि वो अट्रैक्ट होगा। अब देखिए जो वेट है ये चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू जो आपका, जैसे आप अर्थ पे हैं तो अलग होगा, क्योंकि ग्रेविटी यहाँ पे आप जो लेते हैं 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। इसी तरह से जब आप मून पे जाएंगे तो वहाँ ग्रेविटी अलग होगी, तो वेट चेंज हो सकता है लेकिन जो मास है वो कांस्टेंट रहेगा। मास तो कांस्टेंट है, तो वेट की वैल्यू कैसे चेंज होगी? ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होने के कारण अर्थ पे ज़्यादा वेट आपको दिखेगा एज कम्पेयर टू मून। मून पे जो पर्सन है वो हल्का दिखेगा क्योंकि वहाँ ग्रेविटी कम है। तो इसलिए जो वेट होता है वो मास इंटू ग्रेविटी होता है। तो इस तरह से मास, फोर्स और वेट को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।